भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग 13 महीने की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल की पहली ऐसी सरकार है जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, चाहे वो शास्त्रीय अध्यापक हो, बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, SMC अध्यापक व HRTC के कर्मचारी हो, हर तरफ आंदोलन किए जा रहे हैं। झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, झूठे वादे किए, झूठी गारंटियां दी और आज 13 महीने का समय पूरा हो गया। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं और किसानों के वादे जो किए थे, परंतु ये सरकार एक भी वादा पूरा करने में नाकामयाब रही। आज जब प्रदेश में आपदा की स्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान ये था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब आपके गांव में आए हैं तो आप उनसे पूछे कि उस आपदा की घड़ी में आप कहां थे। राकेश जम्वाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता इस आपदा की घड़ी में जनता के बीच में थे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र के हर उस एरिया में पहुंचे जहां नुकसान हुआ था। प्रदेश प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि आए दिन मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, वहां पर जाकर घोषणा की जा रही है कि यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिवीजन व सब डिवीजन देने की बात की जा रही है। राकेश जम्वाल ने पूछा कि कौन से बजट में प्रावधान करके मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं। उनका सुधार करने के लिए केंद्र से जो मदद आनी थी उसकी डिटेल। नमस्कार, आप सबका स्वागत। हिमाचल प्रदेश में 13 महीने की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर की यह सरकार 13 महीने का समय वर्तमान की सरकार को पूरा हुआ। इन 13 महीनों में हिमाचल प्रदेश में जो जो घटित हुआ वो आज पूरा प्रदेश देख रहा है। झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, झूठे वायदे किए, झूठी गारंटियां दी और आज 13 महीने का समय पूरा हो गया। इन्होंने कर्मचारियों से वायदे किए, इन्होंने युवाओं से वायदे किए, इन्होंने किसानों से वायदे किए। एक भी वायदा पूरा करने में यह सरकार नाकामयाब रही। चुनाव के दिनों में इन्होंने कहा पुलिस के जवानों को कि इनको 24 घंटे सेवाएं देने वाले पुलिस के जवान, उनको अतिरिक्त 1 माह का जो वेतन दिया जाता था उसको देने की बात कही, डाइट मनी देने की बात कही। आज 25 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारी, प्रदेश के पेंशनर्स सभी इंतजार कर रहे थे कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, लेकिन 25 जनवरी भी चला गया, 26 जनवरी भी चला गया। प्रदेश के कर्मचारियों और प्रदेश के पेंशनरों के हाथ कुछ नहीं लगा। उसी प्रकार ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पे उतर आए। आप देख रहे हैं, चाहे वो शास्त्रीय अध्यापक हो, चाहे वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, चाहे वो HRTC के कर्मचारी हो, हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं। SMC अध्यापक हो, और आज प्रदेश में आपदा की स्थिति में भी हमने प्रदेश में जो देखा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब आपके गांव में आए तो आप उनसे पूछे कि उस आपदा की घड़ी में आप कहां थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, चाहे विधायक, चुनाव लड़े हुए हमारे नेता और पार्टी के कार्यकर्ता, सभी इस आपदा की घड़ी में जनता के बीच में थे। मैं स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र के हर उस एरिया में पहुंचा जहां नुकसान हुआ था, लोगों से मिलने का प्रयास किया, उनका दुख दर्द बांटा, उनकी मदद करने का प्रयास किया। लेकिन सरकार ने, अभी उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, सरकार ने जो इस आपदा की घड़ी में भी भेदभाव किया है। आज बहुत से लोग हमको
आए दिन मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा घर चला गया, मेरी गौशाला चली गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। मेरे पड़ोस में जिस व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ था उसको पैसे मिल गए। और मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर कहते हैं कि ऐसे आंकड़े दो और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 13 महीनों से चल रहा है, सरकार ने आते ही पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जो संस्थान लोगों की सेवाएं के लिए खोले थे, उन संस्थानों को बंद कर दिया और कहा कि बिना बजट के प्रावधान के एक वर्ष के जो संस्थान, एक वित्तीय वर्ष के जो संस्थान सरकार ने खोले थे, जो कार्यालय खोले थे, उन सबको बंद किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आए दिन मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, वहां पर जाकर घोषणा कर रहे हैं कि मैं यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर देने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सब डिवीजन देने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर डिवीजन देने की बात कर रहा हूं। कौन से बजट में प्रावधान करके आप ये घोषणा कर रहे हैं? और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्थान खोले वो बिना बजट के प्रावधान के खोल दिए थे। अभी बजट तो प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री जी उस संस्थानों की घोषणा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से संस्थान खुलते आए थे, लेकिन एक नई रिवायत कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वित्तीय वर्ष के अंदर खोले गए थे, उन सबको बंद किया है। शायद कांग्रेस के नेता ये भूल रहे हैं कि वो परमानेंट उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रदेश में आएगी। लेकिन इस प्रकार से बदला बदली की भावना से संस्थानों को रद्द करना, लोगों की सुविधाओं के लिए खोले गए वो कार्यालय, वो संस्थान, उनको बंद करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जहां जनता त्रस्त है, वहां चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों के ऊपर भी कुठाराघात किया जा रहा है। विकास निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू की गई थी, ये मैं नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने भी, उनके भी बयान आए कि आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि शुरू की थी। वो बढ़ते बढ़ते जयराम जी की सरकार में 2 करोड़ रुपया पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, चुनावों के पश्चात जो अंतिम तिमाही का हमको 50 लाख रुपया मिलना था, वर्तमान की सरकार ने आर्थिक संकट का रोना रोते हुए उस 50 लाख को रोक दिया। उसके बाद जब अंतिम इस वित्तीय वर्ष की, क्योंकि बजट में प्रावधान सरकार ने किया होता है इस विधायक क्षेत्र विकास निधि का, अंतिम इंस्टॉलमेंट जो किस्त हमको आनी थी उसको भी रोकने का प्रयास सरकार कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जब इस मुद्दे को आप लोगों के समक्ष उठाया, प्रदेश की जनता के ध्यान में इस मुद्दे को लाए कि प्रदेश में आपदाई नुकसान हुआ, सरकार ने प्रावधान किया कि किसी का व्यक्तिगत कहीं पर नुकसान हुआ है, वहां पर भी हम विधायक निधि से उसके घर में वहां पर रोकथाम के लिए, वहां पर किसी रिटेनिंग वॉल को, ब्रेस्ट वॉल को लगाने के लिए पैसा दे सकते हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे चाहे कांग्रेस के थे, सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को आश्वासन दिया, वायदा किया और वहां पर वो पैसा देने की घोषणा भी कर दी। लेकिन सरकार की मंशा कि उस पैसे को भी रोकने का प्रयास कर रहे थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुद्दा उठाया तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जयराम ठाकुर जी सनसनी फैला रहे हैं कि हमने तो रोकी नहीं, जनवरी महीना खत्म हो गया था और विधायक निधि की वो हमारी किस्त हमको नहीं मिली थी। जबकि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है कि मार्च महीने में आचार संहिता लगेगी, चुनाव लोकसभा का होने वाला है, बजट सत्र आपने प्रीपोन कर दिया। लेकिन ये ध्यान नहीं था कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी हम जल्दी से जारी कर दें। लेकिन जब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उठाया, उसी रात जो है विधायक क्षेत्र विकास निधि की किस्त हमको जारी की गई। ये सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? हमारे नौजवान JOIT वाले अपनी मांग को लेकर के हमारे रिजल्ट को आप घोषित कर दो। जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरे 3 मंत्री जो हैं वो इस बात को नहीं मान रहे। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? सरकार का आपस में तालमेल नहीं, कांग्रेस का और सरकार का, पार्टी का और संगठन का और सरकार का तालमेल नहीं। सरकार का मुखिया कुछ कहते हैं, कांग्रेस के मुखिया कुछ कहते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोगों को गुमराह करके अपना समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो बातें चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी करते थे,
आज बिल्कुल उसके विपरीत वो बातें करते हैं। विधायकों के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात हमेशा सुखविंदर सुक्खू जी करते थे, लेकिन हमारे विधायकों के संस्थान को कमजोर करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो 1 वर्ष में सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान की सरकार अपने सारे पापों का ठीकरा केंद्र की सरकार के ऊपर थोप रही है। केंद्र से जो यथासंभव सहायता प्रदेश की होनी चाहिए वो केंद्र हमेशा करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार किसी भी दल की किसी प्रदेश में हो, लेकिन केंद्र की ओर से पूरी मदद आपदा की स्थिति में भी की जाती है और जो रूटीन में जो मदद जिस प्रदेश को मिलनी है वो मदद भी मिल रही है। आज केंद्र सरकार का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो रुका पड़ा है? केंद्र से पैसा आ रहा है लेकिन प्रदेश की सरकार उस पैसे का उपयोग करने में नाकामयाब हो रही है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मंडी जिला की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा जिला मंडी है, मंडी में पूर्व की सरकार ने, क्योंकि शिमला विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय हमारा शिमला में था जहां बहुत वर्डन हो गया था, रिजल्ट आने में देरी हो रही थी, परीक्षाएं लेने में दिक्कत आ रही थी। सरकार ने दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में सरदार पटेल जी के नाम पर खोला। उस विश्वविद्यालय को भी बंद करने का सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। यूजीसी के नॉर्म्स के मुताबिक 100 से ज्यादा कॉलेजेस एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने चाहिए। मंडी विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी 100 से ज्यादा कॉलेजेस जो है पूर्व की सरकार ने एफिलिएट किए थे, लेकिन वर्तमान की सरकार ने उनकी संख्या घटाकर मात्र 50 से भी कम कॉलेजेस जो हैं आज मंडी विश्वविद्यालय के अंतर्गत रह गए। क्योंकि मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, शिव धाम की कल्पना पूर्व सरकार ने की थी और वहां पर शिव धाम की स्थापना की जा रही थी ताकि दिल्ली से, चंडीगढ़ से चलने वाला हमारा पर्यटक जो मनाली के लिए चलता है तो बीच में मंडी भी आता था। मंडी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक शिव धाम की स्थापना की जा रही थी, उस शिव धाम को भी, उस काम को भी पूरी तरह से रोक दिया गया। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कोई नया काम पिछले 13 महीनों में शुरू नहीं हुआ। सरकार कब ये काम शुरू करेगी? सरकार का मानना है कि हम 5 वर्ष के लिए चुनकर आए हैं। हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, नया दौर। बड़ी बड़ी बातें करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में जो योजनाएं पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी, चाहे वो हिमकेयर थी, आज जो हॉस्पिटल्स में एफिलिएटेड हैं, जिनको एम्पैनल किया गया है, उन हॉस्पिटल्स में उनका पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपया हिमकेयर का आज विभिन्न संस्थानों को देना है। करसना लैब के माध्यम से जो हमारे बड़े संस्थानों में जो टेस्ट किए जाते थे, मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनका 50 करोड़ से ज्यादा देय हो गया। उन्होंने लेबोरेटरी बंद कर दी थी, टेस्ट बंद कर दिए थे। अब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मात्र भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हर बात का दोष देना, पूर्व सरकार का जिक्र करना, केंद्र सरकार का जिक्र करना, यह मुख्यमंत्री जी की आदत बन गई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया आप हैं, प्रदेश की जिम्मेवारी आपकी है। आपने इन 13 महीनों में हिमाचल प्रदेश में क्या किया? 1 साल से ज्यादा समय आपकी सरकार को हो गया। अब तो आपकी जवाबदेही बनती है। आप पूर्व की भाजपा की जयराम जी की सरकार को कोसने की बजाय अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में ले जाएं। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ये 13 महीने का कार्यकाल हिमाचल के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये हिमाचल की पहली ऐसी सरकार जिसमें 13 महीने में ही सारे विकास कार्य ठप पड़े, रुके पड़े हैं। हर वर्ग, कर्मचारी, पेंशनर, युवा, किसान, हर वर्ग परेशान है। इसलिए आज जिस प्रकार से विधायक प्राथमिकता की बैठकों को लेकर भी आज विधायक अपनी अपनी प्राथमिकता विधायक प्राथमिकता में देते हैं, लेकिन हमने पिछली विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी जो अपनी प्राथमिकताएं वहां पर रखी गई थी, 1 साल में वो कोई प्राथमिकता की ओर जो है सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पूर्व की भाजपा की सरकार के समय में चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, चाहे कांग्रेस के विधायक थे, अपनी प्राथमिकताएं रखते थे तो सरकार उनको सुनती थी, उसके ऊपर गौर करती थी और अमल करती थी। लेकिन वर्तमान की सरकार के अपने एजेंडे हैं। चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं विधायक प्राथमिकता बैठक में रखता है, उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है इस सरकार के दौरान, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि 13 महीने में मात्र
बदला बदली, पुरानी सरकार के काम रोकना और अपनी सारी नालायकियां केंद्र के पाले में डालना और भाजपा के पाले में डालना, ये काम सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने 13 महीने में किया है। इस सरकार की यही उपलब्धि है। धन्यवाद।